2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े पूर्व विधायक उमेश मलिक चुनाव भले ही हारे हों, लेकिन लगातार बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में वो लगातार सक्रिय हैं। आम जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के मुद्दों के साथ भी खड़े रहते हैं। उनकी सक्रियता की यही वजह है कि विपक्ष उन पर लगातार हमलावर रहता है, लगातार उन पर हमला किया जाता है। आज उमेश मलिक मेरे साथ है। कल बुढ़ाना में ब्लॉक पर एक बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं। क्यों पंचायत करने जा रहे हैं, क्यों उनको पंचायत की जरूरत पड़ी, हम उनसे जानेंगे। विधायक जी, कल पंचायत करने जा रहे हैं, काफी बताया जा रहा भीड़ जुटेगी, क्या वजह है उस पंचायत की? वहां पे जो प्रमुख, जब मैं इस क्षेत्र के विधायक के रूप में काम कर रहा था तो उस समय एक प्रमुख बने थे, उनकी माताजी प्रमुख बनी थी। लेकिन चुनाव हारने के बाद प्रमुख ने बहुत सारी अनियमितताएं ब्लॉक के ऊपर करनी शुरू कर दी थी। जिला के द्वारा दो या तीन बार समिति का गठन करके उसकी जांच कराई गई। शासन को जिले की जांच की पूरी आज्ञा गई। शासन ने वहां पे 3 समिति के सदस्य बना दिए। उसके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार भी सीज कर दिए। इसी जलन में समाज के बीच में भ्रांति फैलाने का काम शुरू कर दिया। तहसील के ऊपर 5-6 दिन पहले एक बड़ी पंचायत करके बड़ी अशोभनीय टिप्पणी मेरे ऊपर और हमारे यहाँ के क्षेत्र के सांसद के ऊपर बहुत ही निंदनीय टिप्पणी उसने की। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक योजना बनाई कि हम जो हमारे समिति के सदस्य चुनकर आए हैं, ब्लॉक के अंदर उनका एक सम्मान समारोह हम कल करने जा रहे हैं। और मुझे जैसा लग रहा है कि जिस प्रकार से झूठ सच बोल के उसने समाज के बीच में भ्रांति फैलाई है, तो पलकटी से टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इस प्रकार का संबोधन मंच के माध्यम से दिया जा रहा है। और यहाँ का जो विधायक रहा है वो उसने केवल भड़वागिरी की है और यहाँ के जो सांसद है वो चोर है, इस प्रकार के बयान जो गंदे बयान दिए हैं उससे पूरे समाज के अंदर उसके पीछे की वजह क्या है? क्यों इतने आक्रामक रूप से आप पर हमलावर है? वो समाज में बार बार इस बात को कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती हटाने का प्रयास हो रहा है। बल्कि सच्चाई ये है कि पिछले 1 वर्ष में 3 बार समिति का गठन हुआ, शासन की तरफ से समिति का गठन हुआ, उसकी जांच हुई। और जो उसने जब से वो प्रमुख बने, जब से उनकी माताजी प्रमुख बनी, जब से इतने घोटाले पे घोटाले करता गया। और उसी के कारण से उसको हटा के उसके प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार सीज करके वहां पे एक नई समिति का गठन किया गया। इसी आक्रोश में पंचायत के माध्यम से वो समाज को इस प्रकार का संदेश देने का प्रयास करता है कि मुझे तो जबरदस्ती पूर्व विधायक और यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री मुझे हटा रहे हैं। बल्कि शासन ने समिति भेजी है, हमारा उसमें कोई जांच में हमारा कहीं रोल भी नहीं है। और उसी परिप्रेक्ष्य में उसने जो सारे दलों को लेके, लोक दल, आपकी सपा, आजाद समाज पार्टी और यूनियन, इन चारों लोगों ने मिलके एक वहां पे पंचायत की। और मैं दावा भी किया है कि उस पंचायत में क्षेत्र के 100-150 लोग होंगे। बाकी बाहर से पता नहीं कहां से उसने लोगों को बुलाया, 500-600 लोगों की संख्या होगी। और अपने लोगों से नशा दे के और पता नहीं क्या क्या करवा के मंच के माध्यम से इतने गंदे और अशोभनीय शब्द कहलवाए। आपके ऊपर इतने तीखे वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके बाद भी आप अपनी भाषा को सही बनाए हुए इन सब देखते हैं उनके भाषण। इन सबको एक ही बात का दर्द है कि मैं अब तक 3 चुनाव लड़ा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बुढ़ाने से, 2012, 17 और 22। मैं 2012 लड़ा, हार गया, फिर खड़ा हो गया। 2017 जीत गया, कोई नहीं, उसी वे में चलता रहा। और 2022 फिर हार गया। फिर मैं जनता के बीच में, समाज के बीच में उसी ताकत के साथ खड़ा हो गया और जनता के लिए फिर संघर्ष करना शुरू कर दिया। और जो क्षेत्र का चयनित नवनियुक्त विधायक है वो कहीं लोगों को दिखाई नहीं देता और ना कोई विकास का मतलब है। जो मैं काम लेके आया था पिछले 5 वर्षों में, जो आखिरी साल में मैं प्रस्ताव किए थे, जो काम में लेकर आया, वही काम अब वो लग रहे हैं जिस प्रकार से वो विधानसभा में। हाँ, विधानसभा में उन्होंने कहा राजपाल बालिया ने कि जो पूर्व विधायक है उनके पत्थर लग रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना? बोर्ड पे नाम आपका है। नहीं, वो जो प्रस्ताव मेरे द्वारा हुए हैं तो मेरे ही पत्थर लगेंगे, क्योंकि पिछले 1 वर्ष में वो 1 रुपए का भी काम हमारे क्षेत्र में नहीं करवा पाया, बुढ़ाना क्षेत्र में नहीं करवा पाया। और जितने पिछले आखिरी 1 साल में मैं प्रस्ताव पास कराए थे वही काम अब
चल रहा है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सबको पता है, अधिकारियों को भी पता है कि वो उन्हीं के प्रस्ताव से काम हो रहा है, और मैं कहीं जानबूझ के जाके पत्थर नहीं लगाता। जो प्रस्ताव मेरे हैं और मेरे ही अब तक काम चले, जब नए काम वो लेकर आएगा, प्रयास करेगा, जब तो उसके पत्थर लगेंगे। तो इस बात का भी वो बार बार विधानसभा में, जनता में, समाज में बात उठाता है, उमेश मलिक मेरे काम नहीं होने देता, मेरे एक सिपाही भी नहीं सुनता। वो तुम्हारा काम है, मेरी क्या गलती है? तो इसी प्रकार का एक आक्रोश सा विपक्षी लोगों में है, और वही एक पूर्व जो प्रमुख रहे हैं, और उनका वो बहुत आज से 15-20 साल पहले यहाँ पे बुढ़ाना ब्लॉक में प्रमुख रहे थे, उन्हें उनका जो 5 साल का कार्यकाल था, अगर लोग और वो अपने अंदर झांक के देखे कितना गंदा उसका कार्यकाल रहा था। इन्हीं सब बातों को लेके, समाज के आक्रोश को देखते हुए कल एक सम्मान समारोह हमने ब्लॉक के ऊपर रखा है, और मैंने प्रयास किया है, और उसमें शायद डॉक्टर संजीव बालियान भी कल 1-1:30-2 बजे के करीब शिरकत करेंगे, उनको भी मैंने आमंत्रित किया है। तो अच्छा एक सम्मान समारोह करके, जो समाज के बीच में इस प्रकार का मंचों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से एक भय वाला वातावरण पैदा करने का प्रयास, और दोबारा से हुड़दंगी करने का प्रयास उस क्षेत्र में करने का कुछ लोग कर रहे हैं, उनको भी कल वहां पे जब लोग आएंगे, उनको भी देख के जरा सबक मिलेगा, और उस माहौल और उस वातावरण को दोबारा वैसा ही वातावरण बन जाएगा। तो ये थे पूर्व विधायक उमेश मलिक, जिन्होंने बताया कि कल वो किस तरह का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।